तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरी को तो बहुत अच्छी होंगी और एकदम भरी चंगी होंगी। वेलकम टू बैक माय चैनल और आई होप सब अच्छी होंगी। और कल है मेरी दादी का श्राद्ध, तो आज पापा ने व्रत रखा है और मम्मी ने खाना बनाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी ने क्या क्या खाना बनाया है। जिन्होंने मम्मी का कल श्राद्ध करेंगे तो आज इन्होंने हबी के लिए रखा है। हबी के लिए रखा है। व्रत रखते हैं, व्रत रखना पड़ता है और एक टाइम ही खाना खाते हैं व्रत में। जैसे कि आप सबको पता कि एक टाइम ही खाना खाया जाता है, तो इसमें ये सूरज ढलने से पहले खाना खा लेंगे और फिर उसके बाद उनके नाम का जो भी हम बनाते हैं, रोटी जितना जो भी कुछ खाना बनाया होता है आज के दिन के लिए, वो उनके नाम का, एक गाय के लिए और एक जिन पितरों के नाम का निकाल के छत पे रख कर आएंगे कौवों के लिए। तो अभी इन्होंने पूजा कर ली, उनके नाम का निकाल दिया है और तर्पण वो खरीद दिया था, आपने देखा था बाथरूम में तर्पण किया था। तो तिल और जौ से करते हैं। अब ये ऊपर गाय को देने के लिए, गाय के लिए रख देंगे, क्योंकि गाय तो अभी आएगी नहीं, कल ही मिलेगी। उनके नाम का निकाल देंगे और कल करेंगे श्राद्ध। और आज उनके नाम का, पितरों के नाम का गाय का निकाला है, अब छत पे रख के आएंगे और कल करेंगे श्राद्ध। कल नवमी है। और ये मम्मी ने बनाया है खाना, अच्छा है। और ये आलू की सब्जी, दाल। फ्रेंड्स, अब ये ऊपर उनके नाम का खाना निकाल के आ गए हैं, गौग्रास भी निकाल दिया है। अब हाथ जोड़ के उनका नाम उन्हें याद करके और अब खाना खाएंगे। और हमने खाना नहीं खाया था, 4:30 हो गए हैं, हमने भी खाना नहीं खाया। हम भी इस टाइम ही खा रहे हैं। सुबह नाश्ते में हमने माँ बेटी ने रोटी खा ली थी और हम भी अब खाएंगे। और भूमि भी खा रही है खाना। अब चलो खाओ, खाना खा लो दोनों। भूमि तो खाना शुरू करते, उसे भूख लग रही थी। अब इन्होंने कर ली है पूजा, अब खाना खाएंगे। चलो फिर मैं भी खाती हूँ। फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए, लंच ही कहेंगे से आ जाइए, लंच कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और मम्मी कपड़े सिल रही है मेरे स्कूल के और मैं चाय बना रही हूँ। तो मैंने कहा मम्मी आप कपड़े सिल लो, मैं चाय बना लेती हूँ। मैंने एक बार पहले बनाई थी, अब मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ। तो मम्मी को सिखाती रहेंगी, ये डाल वो डाल। तो मैं चाय बना रही हूँ। टी टाइम। आजिए फ्रेंड, आप भी चाय पी लीजिए। मेरी चाय बन चुकी है, आप भी पी लीजिए और बताइएगा कि कैसी लगी मेरी चाय। मम्मी से पूछेंगे, मम्मी पी के बताएंगी, पापा पी के बताएंगे। अब हम जा रहे हैं सब्जी लेने। चलो मम्मी।
तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैंने आपको जैसे कि बताया था कल कि आज मेरी दादी का श्राद्ध है। और अभी पंडित जी ने हमें कुछ नहीं बता रखा, फ़ोन नहीं आया। अभी फ़ोन आएगा पंडित जी का, अभी हमें कुछ नहीं पता। और मैं नाश्ता कर रही हूँ। उन्होंने बताया नहीं कि कितने बजे आएंगे वो। मम्मी नहा धो के बनाएंगे, अभी जो खाना होता है वो बनाएंगी। और मैं कर रही हूँ नाश्ता, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं कर रही हूँ नाश्ता। ये मेरी नाश्ते में भी ब्रेड जैम और लंच में भी ब्रेड जैम, क्योंकि जब किसी का श्राद्ध होता है ना तो ना तवा नहीं रखते, तवा के लिए मना होता है, तो मना होता है तभी तवा नहीं चढ़ाते। तो मैं ब्रेड जैम ले जा रही हूँ। तो भूमि निकल रही है स्कूल के लिए, अकेली जा रही है क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ। तो भूमि बाय बाय, ध्यान से जाना। जिसमें रिक्शे में बच्चे बैठे होंगे उसमें ही जाना, ठीक है? बाय। भूमि निकल गई है, सारा घर फैला है और मैं पी रही हूँ काली चाय तुलसी अदरक की। तो भूमि अपना सेब ले जाना भूल गई है। ये इनका रोज का ही काम है, ये भूल ही जाती है मैडम। और कपड़े धोए थे, कपड़े भी सूखे नहीं थे, फैले, रात को मैंने फैला दिए थे। अब मेरा नहाती हूँ, साफ सफाई करके नहाती हूँ, उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। मेरा खाना बन गया है और ये हमारी सासू माँ है। जितना हमसे हो रहा है, जैसा हमसे हो रहा है, जितना हमें पता है, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हाथ जोड़ लीजिए। तो अब बन रहे हैं पिंड और बलि। जब 16 श्राद्ध में 16 श्राद्ध होते हैं, तब उसमें 9 पिंड 3 बलि बनती हैं। वो मैं भी आपको दिखाऊंगी बलि और पिंड किसे कहते हैं। जिन्हें नहीं पता, जो हमारे उत्तराखंड के होंगे उन्हें तो पता होगा, जिन्हें नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ। और उसमें सामान डलता है, उसमें सामान डाला जाता है तुलसी के पत्ते, दूध, घी, तिल, जौ, तुम खोलो मुझसे नहीं खुलेगा, तिल, जौ और शहद। तो पंच तत्व डलते हैं इसके अंदर। और उनके नाम के अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इन्होंने जौ डाले हैं। तिल डालेंगे, घी डलेगा, दूध, दही नहीं डलती शायद ना, चीनी के दाने, ये सब चीजें डलती हैं। तो इससे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें धोती पहन के करते हैं, धोती पहन के बनती है। अब इसमें डल रहा है घी। डाल दो, ऐसे डाल दो, बस चम्मच से डालना, ऐसे डाल दो आइडिया से अपने। चम्मच डाल, नहीं डाल दो, ऐसे कोई बात नहीं, पोंछ लेना बोतल को भी, ज्यादा हो जाएगा। नहीं होगा ज्यादा। कितना मुझे क्या पता, तुम करते हो, मुझे क्या पता क्या करते हैं। तुमने करा, मुझे क्या पता। नाम का होता है, कोई बात नहीं, जितना भी होता है। क्या होगा, ज्यादा भी हो जाएगा तो क्या होगा, बटने में आना चाहिए बस। नाम का होता है। हाँ कोई बात नहीं, बटने में आना चाहिए बस। और हो गया, सब कुछ हो गया, सब चीज डाल दी, दूध, हाँ दूध, शहद डाल दी, तिल, जौ सब डल चुका है। अब इसे इस तरह से बटा जाता है कि इसके गोले बन सके। गीला नहीं करते हैं, सरसों पड़ते हैं इसमें, गीला नहीं करते हैं, सरसों कहाँ पड़ता है, गीला नहीं करते हैं। अब ये बटेंगे, दूध डालेंगे इसमें और फिर इसमें पानी का, थोड़ा पानी की भी डलती है। और एक हाथ से गूंदा जाता है, सिर्फ 2 हाथ लगा के नहीं गूंदते, इसे एक हाथ से बनाते हैं। तो नाम मैंने कल कपड़े धोए थे, वो तय कर दिए। जब तक वो अपना वो श्राद्ध वाद कर रहे हैं
अपना काम कर रहे हैं, तो मैंने तब तक ये कपड़े उपड़े तय कर दिए हैं और अब देखते हैं कहाँ तक पहुंचे। तो ये देखिए, इन्हें कहते हैं पिंड, जो गोले होते हैं इन्हें कहते हैं पिंड, इन्हें कहते हैं बलि। तो आटा ज्यादा होने की वजह से ठीक है, इतने भी कोई बुरे नहीं है, तो बड़े बड़े बना दिए। मैंने कहा जितना बने, क्योंकि इस आटे को फिर यूज में नहीं लेते हैं, सारा मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते हम इनके, यही मैंने कहा जितने बड़े बनते हैं, जितने बड़े गोले बनते बना दो। तो उन्होंने खूब बड़े बड़े बना दिए, अच्छे बन गए। ये होती है बलि, ये होते हैं पिंड। ये होता है जो हमारे, ये इसलिए बनाए जाते हैं, जितना मुझे पता है कि जो हमारे जितने हमारे 7 पीढ़ी के जो पूर्वज हैं, जो दादा दादी, जो भी मतलब जो ददिया ससुर, जो भी सास ससुर, ये उनके नाम के बनते हैं। और ये अब ये इसे कहते हैं गोग्रास। गाय के लिए आप सबको पता है, ये गोग्रास होती है, गाय के लिए निकलता है जितना बनता है, जो बनता है। और ये पितरों के नाम का है। जितना भी जो भी कुछ हम बनाते हैं, जैसा भी हमसे बनता है वो होता है। और आप फिर इसके बाद अभी तर्पण करेंगे, पानी से तर्पण करेंगे, करो पानी से ऐसे इसके ऊपर तर्पण करेंगे, मतलब कि इन्होंने पानी भी दे दिया उनको, उनके नाम का पानी भी निकाल दिया। ऐसे खाने में तर्पण करते हैं, पानी अपने हाथ से जो रूखा सूखा हमने बनाया है जितना है उसे स्वीकार करो, इस भाव के साथ इसको निकालते हैं। और बुलबुल के पापा को बहुत डर लग रहा है करने में व्रत को। बहुत बार इन्होंने अपने पितरों का नाम ले दिया, क्योंकि नाराज ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। तो मैंने कहा हम तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, जितना हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, घबराओ मत। माँ है, हमारे बड़े हैं, कोई भूल चूक हो जाएगी तो माफ कर देंगे। और हमसे जितना हुआ कर लिया है। और इसमें लगता है, इसमें कोई हल्दी नहीं लगती और कोई कुमकुम नहीं लगता है, इसमें सफेद चंदन होता है, उसका टीका लगता है। और वो घर में किसी को नहीं लगता है, जो श्राद्ध करता है सिर्फ उसको लगता है। और जो भी घर में फल फ्रूट है वो रख दें गाय के लिए, और उनके नाम का, मम्मी के नाम का निकाल ही दिया है। और जो एक खाना होता है, जो घर में बच्चे होते हैं उनको, ये जो खाना हम निकालते हैं उनके नाम का, जो घर में बच्चे होते हैं वो खाते हैं। तो बुलबुल, बच्चे तो कौन है, कोई लोग परहेज भी करते हैं, गली में बांट नहीं सकते। तो मेरी बुलबुल आएगी स्कूल से, वो खाएगी इसको खाने को, और ये गाय को दिया जाएगा, गाय को देने जाएंगे। ये भी गाय के नाम का निकलेगा, गाय को देंगे। और ये ऊपर छत पे जाएगा कौवों के लिए। और ये जो निकालते हैं इसे बोलते हैं बैकर। इसमें पंडित जी के नाम का निकलता है, जो भी होता है, जितना आपके पास श्रद्धा हो, जो भी हो आप निकाल सकते हैं। इसमें नमक, मतलब जैसे खिचड़ी टाइप की होती है वो निकलता है। तो मैं तेल वूल तो कुछ नहीं रखा, मैंने नमक नहीं रखा, नमक के नाम के पैसे रख दिए। और पंडित जी आए नहीं है, तो जैसा भी होगा उनको जैसा भी करा जाएगा करेंगे। और ये हो गया हमारी मतलब सासू माँ का श्राद्ध हो गया कंप्लीट, जितना उनसे हुआ जैसे हुआ। और अब मैं भी थोड़ा हाथ जोड़ लेती हूँ। तो इसमें श्राद्ध में जैसे कथा में बैठ के सुनी जाती है, तो इसमें श्राद्ध में औरतें नहीं बैठती, बच्चे कोई नहीं बैठते। जो श्राद्ध करता है उसका ही बैठना चाहिए, उसे बैठना चाहिए। लेकिन अब हमारी सास है, उनके नाम का करा, तो हाथ तो हम जोड़ ही सकते हैं। तो आप भी हाथ जोड़ लीजिए। अब जो ये दिया होता है ना, तो इसको ज्यादा देर तक नहीं रखते हैं। जैसे अब श्राद्ध हो गया तो इस दिए को उठा देते हैं, इसे बाहर रख देते हैं, पेड़ पौधों के आगे रख दो। और जो तर्पण वाला पानी है, जो तर्पण का पानी है, जो उन्होंने तर्पण किया था जिसमें जौ तिल डाले थे, उस पानी को तुलसी में नहीं डालते हैं, केले के पेड़ में नहीं डालते हैं, आम के पेड़ में नहीं डालते हैं, उसे कोई भी और फूल पेड़ का पौधा हो उसमें डालते हैं। तो ये वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बाहर कोई आ गया था तो मैं उससे अटेंड करने चली गई थी। तो इन्होंने बाहर गमलों में डाल दिया है। तो अब श्राद्ध कंप्लीट हो गया है। और जो भी ये गाय के लिए निकाले हैं पिंड और बलि, ये अब गाय को लेकर आएंगे, उसके बाद ये खाना खाएंगे। हाँ, इसको वहां रख दो, पौधों के पास रख दो। तो इस दिए को भी तुलसी के पास नहीं रखेंगे, इसे अलग रखेंगे। किसी भी इधर इस तरफ रखो, इस तरफ किसी भी पेड़ के पास, जैसे मनी प्लांट का पेड़ है ना, हम एक और पास कर दो, थोड़ा इस तरफ कर दो, थोड़ा इस तरफ कर दो, हाँ थोड़ा इधर कर दो। बस इसको हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि इसको श्राद्ध के बाद हटा देते हैं, दिए को जलाते नहीं है, अंदर नहीं रखते, मतलब
पंडित जी कहते हैं तो हमें भी यही पता है। तो अभी तक जितने दिन श्राद्ध होते हैं तो मैं अमावस उमावस नहीं निकालती हूँ। कई लोग अमावस करते हैं, हमारे में अमावस नहीं करते हैं। यह कि पितर विदा जो करता है वो करे, तो मैं तो नहीं करती हूँ। मैंने श्राद्ध कर देती हूँ, पंडित के नाम का जो निकालते हैं वो निकाल देती हूँ। और जितने दिन अब श्राद्ध रहेंगे, एक दिया हम अलग से उनके नाम का जलाते हैं, पितरों के नाम का। जब तक 16 श्राद्ध रहेंगे तो हाँ, बुलबुल के रख दो पैसे, थाली में रख दो, कोई नहीं। बुलबुल के लिए पैसे हैं, जो भी दक्षिणा होती है वो मंदिर में निकालते हैं। हमारी सासू माँ के आगे निकाला है, वो जो कन्या घर के जो बच्चा होता है उसको दे देते हैं। तो हमारे घर में तो बुलबुल है, हम उसको ही देंगे। और खाना रखा है, ये बुलबुल आके खाएगी स्कूल से, इनको लिए मैं खाना लगाती हूँ। ये गाय का और पितरों का अभी ऊपर छत पे रखने जाएंगे। गाय का भी बुलबुल को जब स्कूल लेने जाएंगे तो गाय को भी अपने हाथ से खिला के आएंगे। गाय को अपने हाथ से खिला दो तो एक संतुष्टि हो जाती है कि हमारा भाई, हमने जो भोजन उनके नाम का निकाला था और उन्होंने ग्रहण कर लिया है, तो वो अच्छा लगता है, वो दिल को शांति मिलती है। गाय मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया होगा, नहीं तो फिर वही वाली बात है। इसे आज ही देना होता है, सूरज ढलने से पहले आज के दिन ये घर से बाहर निकल जाना चाहिए, मतलब दे देना चाहिए, पड़ा नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। ये कौवा उनके है। हाँ, और ये कौवों का है जो उनके नाम का निकालते हैं, कौवों को देने जा रहे हैं। और ये गाय का भी उठा लो, ऊपर थाली फ्रिज के ऊपर रख दो जब तक। हाँ, उठा लो, थाली समेत उठा लो। और ये हम अभी एक साइड रख देंगे इन्हें, गाय के नाम का। या बक्से के ऊपर रखना, सामने रहेगा, बक्से के ऊपर रख दो, यहीं रख दो, यहाँ रख दो। अभी ये पितरों के नाम का ऊपर रख के आ जाओ। पूरी तोड़ के रख दो, बहुत अच्छी बात है। वो कौवा खा लेगा, तो बेचारा पूरा कैसे खाएगा ना उसको। अब छत में रखने जा रहे हैं। पापा के नाम के भी 2 फूल चढ़ा दिए उनके आगे, क्योंकि आज मेरी मम्मी का भी श्राद्ध है। कल मेरे पापा का था, मैं नहीं जा पाई क्योंकि एक दिन पहले व्रत रखना होता है। फिर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सूरज ढलने से पहले खाना खाना होता है, 4 साढ़े 4 बजे तक खा लेना चाहिए। तो इस वजह से मैं नहीं गई थी। तो मेरी भाभी ने मेरे पापा के नाम का श्राद्ध किया था, बड़े भाई ने किया था। तो मेरे लिए उन्होंने जो प्रसाद होता है वो भेज दिया था, खीर पूरी जो भी हमारे बड़े बड़े बनते हैं भेज दिए थे। और एक दिया, जब तक 16 श्राद्ध रहेंगे, एक दिया जो मंदिर का जलता है वो अलग होता है, वो हमारे पितरों के देवी देवताओं के नाम का होता है। जो मंदिर पे हमेशा एक दिया जलता है वो पितरों के नाम का होता है, सॉरी देवताओं के नाम का होता है। देवी देवता जो होते हैं आपके मंदिर में, आपके घर के, उनका नाम का होता है। और जो अलग से एक दिया जलाते हैं वो मैं अलग रखती हूँ, यहाँ रख देती हूँ या खिड़की पे रख देती हूँ। तो वो दिया जलता है पितरों के नाम का, वो 16 दिन तक, जब तक श्राद्ध होंगे उस दिन तक जलेगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर भेजिएगा। और ये मेरी फोटोग्राफ्स पे देख लीजिए आप। बाय।